जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। आज ना हम राहु को लेके बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है, ठीक है। राहु को लेके ना लोग बहुत डरते हैं कि राहु आएगा तो अचानक से हमें नुकसान देगा, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो वी नीड टू प्रिपेयर। बट राहु को समझना ना बहुत ज़रूरी है। राहु को आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान कि राहु को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। राहु जब भी आता है, मीन्स आपकी कुंडली में राहु जो बैठा है, तो उसको सिंपल तरीके से कोई लेमैन भी समझ जाए, अगर उसको ज्योतिष का उतना नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है, फिर भी उसको पता चल जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, 3 टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, राहु को देखने के लिए। अगर वो 3 टेक्निक से राहु अच्छा हो रहा है तो आप यकीन मानिए वो राहु राजयोग कारक है, ठीक है। आपकी कुंडली में वो राजयोग देगा। वो 3 टेक्निक कौन सी है? सबसे पहले तो राहु कहाँ बैठा है वो चेक करो, ठीक है। राहु आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है मीन्स कौन से हाउस में बैठा है वो नहीं, ठीक है। हाउस वाइज तो पूरा जो डिटेलिंग था मैंने मेरे जो राहु ग्रह संपूर्ण विश्लेषण वाला वीडियो है उसमें बता दिया है। बट राहु कौन सी राशि में बैठा है, ठीक है, उसका डिस्पोजिटर कौन है। मान लो राहु 5 नंबर की राशि में बैठा है, ठीक है। सूर्य को ही लेते हैं क्योंकि सन राहु का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा मानते नहीं है लोग। बट अगर आपका 5 नंबर में राहु बैठा है, ठीक है, तो आपको ना कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन चेक करनी चाहिए। अगर सूर्य बली होकर बैठा है कुंडली के अंदर तो ये राहु आपको राजयोग देगा, राहु राजयोग कारक रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको क्या चेक करना है कि राहु कौन सी ग्रह की राशि में बैठा है, ठीक है, और वो ग्रह कुंडली में बलवान है कि किस हिसाब से बैठा है, ठीक है। अगर कुंडली में वो ग्रह बलवान होकर बैठा है तो आप निश्चिंत हो जाए, राहु की जब भी दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, आपको अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आप राहु को समझो। राहु राहु का नेचर क्या है, राहु का स्वभाव क्या है, ठीक है। राहु को ना धर्म और आध्यात्म से उतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। राहु वांट्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसको डिजायर्स पूरे करने हैं अपने, ठीक है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो वो कौन सी राशि में अच्छा काम करेगा, ठीक है। कुंडली की हमारे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये त्रिकोण जो है, 4 त्रिकोण, ठीक है, उसमें से राशियों को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें उसी बेसिस के हिसाब से, ठीक है, तो कौन सी राशि में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। राहु का स्वभाव जहाँ मेल खाता हो ना, वैसी राशि होनी चाहिए। तो राहु अर्थ और काम त्रिकोण की राशियों में बहुत अच्छा काम करता है, यानी 2 6 10 3 7 11, ठीक है। तो अगर इन राशि में भी राहु बैठा है तो बहुत बढ़िया है। पहली कंडीशन क्या थी, डिस्पोजिटर मजबूत होना चाहिए। और उसमें भी अगर ये राशियों के डिस्पोजिटर मिल जाते हैं, यानी राहु कहीं इन्हीं राशि में बैठा है और उसका मालिक उच्च होके मित्र की राशि में या बलवान होके, ठीक है, खुद की राशि में कहीं और बैठ गए, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये संपूर्ण आपको राजयोग देगा। ये राहु आपको इतना अच्छा राजयोग देगा कि उससे डरने की फिर जरूरत ही नहीं है, आपके हर एक काम वो पूरा करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए? एक तो पहला, राहु को राहु का डिस्पोजिटर चेक करना है कि राहु कौन सी राशि में बैठा है और उस राशि का मालिक कुंडली में कैसे बैठा है, ठीक है। तीसरा, दूसरा वो है कि राहु की तासीर समझो, आप राहु का स्वभाव समझो, राहु का नेचर समझो। अगर वो किसी अर्थ त्रिकोण या काम त्रिकोण की राशि में आता है तो और भी उत्तम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि राहु किसके साथ कंजक्ट होके बैठा है, ठीक है। राहु कंजक किसके साथ होकर बैठा है? अगर वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड, ठीक है, उसके साथ कुंडली में कहीं पे भी बैठा है तो ये राहु आपको अच्छा परिणाम देगा। क्योंकि राहु केतु के बारे में क्या बोला गया कि राहु जिसके साथ बैठते हैं वैसा हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, राहु वो समझ लिया उन लोगों ने कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है वैसा हो जाता है। एक्चुअल में मीनिंग ऐसा नहीं है। इसको एक्चुअल डिकोड ऐसे करते हैं कि वो किस हाउस के स्वामी के साथ बैठा है, ठीक है। राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठा है वो प्लेनेट कुंडली के अंदर कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। मान लो राहु जुपिटर के साथ बैठा है, ठीक है, तुला लग्न की कुंडली है, तो जुपिटर कौन से हाउसेस को रूल करेगा? थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, ठीक है, तीसरा हाउस आ गए। तो ये राहु के लिए अच्छा नहीं है। राहु की दशा महादशा अंतरदशा जब आएगी, ये व्यक्ति को सडन लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, अचानक से कुछ भी उसके साथ घटित हो सकता है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इनफैक्ट सॉरी इनफैक्ट अगर तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन हो गया? वीनस हो गया। फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न हो गया। नाइन्थ हाउस लॉर्ड कौन हो गया? मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। तो तुला लग्न वालों के लिए राहु अगर शनि के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो या बुध के साथ बैठा हो तो अति उत्तम है,
ये राजयोग देगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि राहु कुंडली के अंदर अच्छे हाउसेस के साथ बैठा है या बुरे हाउसेस के लॉर्ड के साथ बैठा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको कभी भी जब भी आप कुंडली देखो ना और राहु की पोजीशन चेक करो, तो आपको ये अवश्य चेक करना है कि वो कैसे बैठा है, किसके साथ बैठा है और उसका डिस्पोजिटर कैसा है, ठीक है। अभी ये तो हो गई लग्न कुंडली की बात। आपको साथ साथ में ना D9 भी चेक करना है, क्योंकि D9 क्या है, देखो D9 इज कोर। D9 आपका मीन्स अंदर अंदर से आप कैसे हो, आपके साथ कैसा होगा। मान लो कोई कॉम्बिनेशन आपको लग्न कुंडली में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और D9 में भी वही कॉम्बिनेशन वहाँ पे बन रहा है, अच्छे तरीके से बन रहा है, तो आपको अवश्य उसका 100% शुभ रिजल्ट मिलेगा। और D9 में जाके कहीं वो वीक हो जाता है तो आपको जो चाहिए वैसा रिजल्ट वो कॉम्बिनेशन नहीं देगा आपको। तो जब जब भी आप जन्म कुंडली देखो तो D9 अवश्य देखो, ठीक है। D9 से ना श्योरिटी मिल जाती है, आपको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई, अभी मेरी लग्न कुंडली में ये योग बन रहा है, तो नवांश में भी उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है, उस प्लेनेट की, उस कॉम्बिनेशन की, तो मुझे 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा राहु को लेके चर्चा के। अगर और मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी आपको समझा है वो 3 पॉइंट लगा के आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि आपकी कुंडली में राहु कैसा बैठा है। फिर से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट, उसका डिस्पोजिटर देखना है, उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है कुंडली के अंदर, ठीक है। दूसरा, कौन सी राशि में बैठा है वो चेक कर लीजिए। तीसरा, किस लॉर्ड के साथ बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो कंजक्ट होगा उसके साथ, ठीक है। अगर राशि में अच्छी बैठा है बट लॉर्ड कोई गलत है, ठीक है, तो फिर ना वो रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मान लो कुंडली में राहु अच्छा नहीं बैठा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आप जब छोटे थे, ठीक है, आप कोई गलती करते थे तो आपकी गलती की कंप्लेन लोग किससे करते थे? आपके माँ बाप से, आपके माता पिता से, ठीक है। तो जो भी प्लेनेट के डाइटी होते हैं ना, उनको हमें जाके उनकी वंदना करनी चाहिए। तो ये छोड़ दो अभी के राहु अच्छा है बुरा है, ठीक है। राहु जब भी आए ना तो आपको सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि राहु की डायटी जो है वो सरस्वती माता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप सरस्वती माता की वंदना करोगे ना, राहु को क्या बोला गया है, ब्रह्म बोला गया है। भ्रम कहाँ पे उत्पन्न होता है, इल्यूजन कहाँ होता है, आपकी इंटेलिजेंस के अंदर होता है। आप जो डिसीजन लेते हो उस टाइम राहु की दशा के दौरान, ठीक है, वो राहु से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आपकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, आपके विवेक को अच्छा करने के लिए आपको सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए, ठीक है। फिर आप शिव जी को भी जल चढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप जितना शिव जी को जल चढ़ाओगे ना, आपका मन मजबूत होगा, ठीक है। तो राहु के टाइम के दौरान अगर अचानक से कुछ हो रहा है, कोई इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो देखो दुनिया में कुछ भी हिल जाए बट आपका मन स्थिर है ना, तो आप वापस से खड़े हो सकते हो। इसीलिए ये बोला गया है कि जब जब भी परेशानी आए आप शिव जी को जल चढ़ाओ, क्योंकि शिव जी को जल चढ़ाना यानी अल्टीमेट आप अपने चंद्र को मजबूत कर रहे हो, ठीक है। आपका एक बार चंद्र मजबूत हो गया, आपका मन मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत हुआ तो आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, अपने आप को सही रख पाओगे, ठीक है। तो ये था राहु को लेके पूरा सेशन। दूसरा, राहु के टाइम पीरियड के दौरान जैसे मेरे गुरुदेव भी बोलते थे कि गंगा स्नान करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत असरकारक है। आप ऐसी कोई प्लेस पे जाते हो वहाँ पे जहाँ पे रिलीजियस वाइब्स आती हो, ठीक है, रिलीजियस नेचर हो, तो क्या होगा ना, ये राहु आपको उतना भ्रमित नहीं कर पाएगा, ठीक है, और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके। जय श्री राम।